फिर से स्वागत है आपका क्ली न्यूज में। आज 2 अक्टूबर 2020 शुक्रवार हो चुका है। जानते हैं आज की बड़ी अपडेट को। मुख्य समाचार में जानेंगे झारखंड राज्य से, देश दुनिया से और योजना से बहुत जरूरी और काम की खबरें हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। खबर है झारखंड से राजद में शामिल हुए झारखंड के पूर्व मंत्री राधाकृष्ण किशोर अब तक बदल चुके हैं 5 पार्टियां। आईएसयू के बाद अब राजद, जी हां, झारखंड के पूर्व मंत्री राधाकृष्ण किशोर आज राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए। विधानसभा चुनाव बिहार में हो रहा है और उसका प्रभाव झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। चुनाव से पहले दल बदल होना एक सामान्य बात हो गई है। इसी क्रम में आज रांची में आयोजित एक मिलन समारोह में राधाकृष्ण ने लालू यादव की पार्टी राजद का दामन थाम लिया। बता दें कि 4 दिन पहले राधाकृष्ण किशोर ने रांची स्थित केली बंगले में रह रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। उसके बाद से ही यह अटकलें लगाई जा रही थी कि राधाकृष्ण राजद में शामिल हो सकते हैं। राजद में शामिल होने के मौके पर राधाकृष्ण ने समय काल और परिस्थितियों के अनुसार राजद में शामिल होने का निर्णय लिया है। राधाकृष्ण ने कहा कि व्यक्ति खुद प्रबंधक होते हैं और उसे अपने जीवन का मैनेजमेंट खुद करना पड़ता है। कहा कि मेरा प्रयास रहेगा कि राजद के कार्यकर्ताओं, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, प्रदेश अध्यक्ष अभय सिंह आदि के साथ मिलकर राज्य में राजद को और मजबूत करेंगे। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की स्थिति गंभीर, रिम्स से मेडिका में किए गए हैं शिफ्ट। झारखंड के शिक्षा मंत्री की स्थिति गंभीर होती जा रही है। कल सुबह उन्हें रिम्स अस्पताल से मेडिका अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। ऑक्सीजन लेवल भी 90-95 के बीच रह रहा है। गंभीर स्थिति को देखते हुए बुधवार को उन्हें एक यूनिट बी पॉजिटिव ग्रुप का प्लाज्मा भी चढ़ाया गया था। क्रिटिकल केयर कोविड आईसीयू में मंत्री जगन्नाथ महतो का इलाज कर रहे चिकित्सा डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बताया कि रिम्स में भर्ती होने के बाद से उनकी सेहत में सुधार हो तो रहा है, लेकिन अभी उन्हें पूरी तरह स्वस्थ नहीं कहा जा सकता है। ऑक्सीजन लेवल में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट में उन्हें हाई फ्लो ऑक्सीजन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए बुधवार देर शाम उन्हें एक यूनिट प्लाज्मा भी चढ़ाया गया था। इसके बाद थोड़ा सुधार देखा जा रहा है। नर्सिंग स्टाफ से लेकर सीनियर रेजिडेंट को लगातार उनकी मॉनिटरिंग का जिम्मा दिया गया है। डॉक्टर भट्टाचार्य ने कहा कि स्थिति को देखते हुए उन्हें दोबारा प्लाज्मा चढ़ाया जा सकता है। दुमका से चुनाव लड़ेंगे दिसम गुरु शिबू सोरेन के छोटे बेटे बसंत सोरेन। बेरमो में कौन लड़ेंगे, तो आइए जानते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दुमका उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हेमंत सोरेन की इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई दुमका विधानसभा सीट से उनके छोटे भाई और दिसम गुरु शिबू सोरेन के सबसे छोटे बेटे बसंत सोरेन पार्टी के उम्मीदवार होंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा मोर्चा केंद्र अध्यक्ष बसंत सोरेन 12 अक्टूबर 2020 को उनका नामांकन दाखिल करेंगे। झामुमो महासचिव श्री भट्टाचार्य ने कहा है कि दुमका की जनता और वहां के झामुमो कार्यकर्ताओं की मांग पर ही बसंत सोरेन को उपचुनाव में पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन ने बसंत की उम्मीदवार पर मुहर लगा दी है। झारखंड में अगले 3 दिन तक बारिश व वज्रपात का अलर्ट, जाने अपने शहर का हाल। रांची और आसपास के इलाके में मौसम साफ है। हालांकि मौसम के अनुमान में बताया गया है कि रांची समेत आसपास के इलाके में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। झारखंड में अगले 3 दिन तक बारिश व वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। दोपहर बाद गर्जन वाले बादल बनने की संभावना है। इससे दिन में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में भी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से रांची में बादल छाए रहेंगे, साथ ही बारिश की पूरी संभावना है। वहीं शनिवार को रांची में मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इसके साथ ही 2 और 3 अक्टूबर को विभाग ने कुछ स्थान पर वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। रांची में बुधवार सुबह हल्के बादल छाए रहने के बाद दोपहर में मौसम साफ रहा, लेकिन शाम होते ही आसमान में काले बादल छा गए और कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। खबर है देश दुनिया से। पीएम मोदी करने जा रहे हैं दुनिया में सबसे लंबे राजमार्ग सुरंग का उद्घाटन, तो आइए जानते हैं इसकी क्या है खासियत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण सभी मौसम में खुली रहने वाली अटल सुरंग का शनिवार को हिमाचल प्रदेश के रोहतास में उद्घाटन करेंगे। इस सुरंग के कारण मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को जानकारी दी कि उद्घाटन समारोह के बाद मोदी लाहौर, स्मित की सिसु और सोलांग घाटी को एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। पीएमओ ने बताया कि अटल सुरंग दुनिया में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग और 9.02 किलोमीटर सुरंग मनाली को वर्ष भर लाहौल स्पिति घाटी से जोड़ी रखेगी। उन्होंने कहा कि पहले घाटी 6 महीने तक भारी बर्फबारी के कारण शेष हिस्सों में कट जा रही थी। भारत करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। इंटरनेट आधारित समाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिजली और इंटरनेट के जैसे ही एक बहुत बड़ी तकनीकी छलांग माना जा रहा है। वहीं कोरोना संकट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत को नए रूप से मायने दे दिए हैं। ऐसे में भारत अगले सप्ताह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक बड़े वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। रेज 2020 नामक इस सम्मेलन के उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट का आयोजन 5 से 7 अक्टूबर को किया जाएगा। इस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाले महारथी स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और स्मार्ट मोबिलिटी समेत कई अन्य क्षेत्रों के सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशन और परिवर्तन के लिए AI के इस्तेमाल पर चर्चा करेंगे। वैश्विक बैठक में सरकारी प्रतिनिधियों और शिक्षाविदों के अलावा तकनीकी धुरंधर जमा होंगे। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले कुछ रोचक स्टार्टअप की भी शरीक होंगे। 15 अक्टूबर से फिर खुलेंगे सिनेमा हॉल, 7 महीनों में करोड़ों का हुआ नुकसान। देश में सिनेमा हॉल को 15 अक्टूबर से 50% सीटों के साथ खोलने की इजाज़त मिलने पर जयपुर में राज मंदिर सिनेमा हॉल के मैनेजर अशोक तंवर ने कहा कि हम सिनेमा हॉल दोबारा खोलने पर सभी प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। पिछले 7 महीने में हमें करोड़ों का नुकसान हुआ। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खुल जाएंगे। हालांकि इस दौरान सिनेमा हॉल को 50% सीटों के साथ खोलने की इजाज़त दी गई। इसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय SOP जारी किया जाएगा। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बुधवार को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश का गर्मजोशी से स्वागत किया। एसोसिएशन ने कहा कि हम अपने देश के फिल्म प्रेमियों के लिए एक सुरक्षित और एक स्वच्छ सिनेमा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। 9 दिन से पेट्रोल के भाव स्थिर, डीजल पर फिर मिली राहत। लगातार 9 दिन से नहीं बढ़े पेट्रोल के दाम, डीजल के भाव 10 पैसे तक की कटौती। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के भाव नरम, बीते 9 दिन से पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं डीजल की बात करें तो एक बार फिर से राहत मिली है। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन यानी गुरुवार को दिल्ली में पेट्रोल 81.6 पैसे पर टिका रहा, जबकि डीजल 10 पैसे सस्ता होकर 70.50 रुपये प्रति लीटर तक घट गया। वहीं बुधवार को डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ। आपको बता दें कि बुधवार से पहले डीजल के दाम में उपभोक्ताओं को लगातार 5 दिनों से राहत मिल रही है। खबर है विभिन्न योजनाओं से। त्योहारों के लिए कार घर खरीदने के लिए ये बैंक दे रहे हैं बम्पर डिस्काउंट। इस महीने से त्योहारों की शुरुआत हो रही है। 25 अक्टूबर को दशहरा और फिर 14 नवंबर को दिवाली पड़ेगी। त्योहारों में अक्सर लोग कार या घर खरीदना शुभ मानते हैं। अगर आप भी घर या कार लेने की सोच रहे हैं तो आपको अच्छी डील मिल सकती है। देश के 2 सबसे बड़े बैंक ICICI बैंक और HDFC बैंक ने त्योहारों को ध्यान में रखते हुए रिटेल लोन में कई ऑफर्स का ऐलान किया है। HDFC बैंक ने फेस्टिवल ट्रेडर्स 2.1 लॉन्च किया तो ICICI बैंक ने फेस्टिवल बोनांजा ऑफर्स की घोषणा की है। अनलॉक 5 में इंटरनेशनल फ्लाइट की टिकट बुक करने से पहले जाने जरूरी बात। केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य उड़ान सेवा पर लगे प्रतिबंध को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है। एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी गई। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह प्रतिबंध सभी अंतर्राष्ट्रीय कार्गो संचालन और उड़ानों पर लागू नहीं होगा जो विशेष रूप से नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित है। म्यूचुअल फंड में निवेश करना होगा और सुरक्षित सेबी उठाने जा रहा है यह कदम। आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो ये खबर ध्यान से जानिए। मार्केट रेगुलेटर ने म्यूचुअल फंड में निवेश को और भरोसेमंद बनाने के लिए फंड मैनेजर्स की ओर से ज़्यादा जवाबदेह बनाने का फैसला किया है। इसके लिए सेबी आचार संहिता जारी करेगी। इसके अलावा सेबी ने लिस्टेड कंपनियों को खाते की प्रोसेसिंग जांच को लेकर डिस्क्लोजर नियमों को और भी कड़ा किया है। साथ ही सेबी ने डिसवेंचर ट्रस्टी की भूमिका को भी मजबूत किया है और भेदिया कारोबार नियमों को भी संशोधित किया है।
भारत सरकार कभी भी कर सकती है दूसरे राहत पैकेज की घोषणा। जानिए किसके लिए क्या होगा खास। कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था में छाई मंदी को दूर करने के लिए अगले राहत पैकेज की तैयारियां अंतिम चरण में है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगला राहत पैकेज पहले के मुकाबले छोटा रह सकता है। इसमें कोरोना और लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए सेक्टर जैसे होटल, टूरिज्म, एविएशन और हॉस्पिटलिटी पर सबसे ज्यादा जोर देगा। खबर के बाद से स्पाइस जेट, डेप्ला कॉर्प जैसे शेयरों में जोरदार तेजी आई है। सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने का कृषि मंत्री का अधिकारियों को निर्देश। बोले लाभुकों को केसीसी का मिल रहा है लाभ। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख सरकारी योजनाओं का लाभ लाभुकों को हर हाल में मिले, इसके लिए पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। गुरुवार को लातेहार परिसदन भवन के सभागार में पदाधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात कही। कृषि मंत्री ने कहा कि जिले के 94,000 किसानों को पीएम किसान योजना के तहत निबंधित किया गया है। साथ ही किसानों को केसीसी का लाभ दिया जा रहा है। इस पर मंत्री पत्रलेख ने मुखिया से सहयोग लेकर किसानों को केसीसी कार्ड निर्गत करने की बात कही। वहीं बैंक से संबंधित समस्याओं को निराकरण को लेकर उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया। कृषि मंत्री सरकारी योजनाओं को लाभुकों तक कैसे पहुंचे, इस पर अधिकारी कार्य योजना बनाकर कार्य करें। इस दौरान कृषि मंत्री ने कृषि, पशुपालन, मत्स्य व सहकारिता विभाग से संचालित योजना की बारी बारी से समीक्षा की। उन्होंने सबसे पहले कृषि पदाधिकारी से कृषि विभाग से संचालित योजनाओं की जानकारी ली। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जाने कम आने वाले हैं 2000 रुपये की अगली किस्त। सरकार आपसे वापस लेगी योजना का पैसा। किसी भी देश के लिए देश का किसान अन्नदाता के साथ साथ देश को मजबूत बनाने वाली रीढ़ की हड्डी के समान होती है। केंद्र की मोदी सरकार इसी बात को ध्यान में रखते हुए देश के किसानों को मजबूत बनाने के लक्ष्य से पीएम किसान सम्मान निधि को चला रही है। सरकार ने इस योजना की 6ठी किस्त को अगस्त में जारी किया था। अगस्त में पीएम मोदी ने इसके लिए फंड भी जारी किया था। अब सरकार इस पीएम किसान योजना सम्मान निधि की अगली किस्त जल्द ही जारी करने वाली है। केंद्र सरकार नवंबर के अंतिम सप्ताह तक किसानों के खातों में 2000 रुपये की अगली किस्त भेज सकती है। सरकार अब इन लोगों पर भी नकेल कसने वाली है जो गलत तरीके से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। बेटी की शादी के लिए गरीब परिवारों को 50,000 रुपया दे रही है मोदी सरकार। जाने सच्चाई। प्रधानमंत्री की योजनाओं के नाम से देश में कई फर्जीवाड़े भी सामने आ रहे हैं, जिनके नाम पर मासूम लोगों के साथ ठगी की जा रही है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है कि एक वेबसाइट पर दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना के तहत गरीब रेखा से नीचे बीपीएल वाले परिवारों को अपनी बेटियों की शादी के लिए 50 रुपया आर्थिक सहायता दे रहे हैं। जानिए आखिर क्या है सच। वायरल हो रही खबर पूरी तरह फेक है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। भारत सरकार की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने वायरल खबर को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि इस तरह की कोई योजना शुरू नहीं की गई है। झारखंड वासियों के लिए खुशखबरी, कर्ज लेने वाले किसानों के लिए बड़ी खबर। कृषि मंत्री बोले 7.61 लाख किसानों के कर्ज होंगे माफ। एपीएल परिवारों को भी 2-2 गाय देगी। मंत्री ने कहा कि सरकार अब बीपीएल के साथ साथ एपीएल परिवारों को भी 2-2 गाय देगी। इस साल 12,000 गायों का वितरण किया जाएगा। 30,000 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएंगे। भव्य विकास के क्षेत्र में साहेबगंज, सारण और पलामू में डेयरी प्रोजेक्ट पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। एनडीडीबी के साथ राज्य सरकार जल्द ही एमओयू करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में 3,000 कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।